हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करी है। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, के मतलब पेस्टोरल लाइफ जो थी कॉलोनियल रूल के अंडर वो किस तरीके से थी, जिसमें हमने देखा ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत सारे एक्ट्स जो थे वो पास करे गए थे, जिसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ थी वो पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी थी। अब हम देखेंगे ये जो चेंजेस आए गए थे, इन चेंजेस की वजह से पेस्टोरलिस्ट की जो लाइफ थी वो किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। तो बहुत सारे मेजर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए थे, जिसकी वजह से पैस्चर्स की जो शॉर्टेज थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जितनी भी पैस्चर लैंड जो थी या फिर जितनी भी ग्रेजिंग लैंड थी उसको क्या कर दिया था, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल दिया था किसमें, कल्टिवेटेड लैंड में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो थी वो देखने को मिल रही थी। सो ग्रेजिंग लैंड जब ले लेगी, कब्जे में ले लेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और उनको कल्टिवेटेड फील्ड्स में टर्न कर दिया गया, बदल दिया गया, तो जो जितनी भी अवेलेबल लैंड थी, पैस्चर लैंड जो थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। उसी तरीके से जो रिजर्वेशन थी फॉरेस्ट की, जिसमें क्या था, जो घड़ियाल थे या कैटल हर्डर्स थे, उनको मतलब परमिशन नहीं था कि वो फ्रीली कहीं पे भी जाके अपने जानवरों को जंगल में पैस्चरिंग मतलब ग्रेजिंग करवा सकते हैं। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से बदल रही थी। पैस्चर लैंड जो थे वो धीरे धीरे करके डिसअपियर्ड हो रहे थे, क्योंकि उनको जो है वो कल्टीवेशन के अंदर डाल दिया गया। एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक जो था हैड टू फीड ऑन वट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन, उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्रेजिंग लैंड्स के ऊपर फीड करना था जो कि पीछे रह गए थे। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 20 जो थे वो लैंड्स थी कौन सी, पैस्चर लैंड्स, और 10 जो थी वो कौन सी थी, कल्टिवेटेड लैंड्स। तो अब ये जो थी पैस्चर लैंड या ग्रेजिंग लैंड बोल सकते हैं, और ये कल्टिवेटेड लैंड्स थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला कि भाई ये जो पैस्चरिंग लैंड है, ये जो ग्रेजिंग लैंड है, इसमें से भी आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है कल्टिवेटेड लैंड में। तो अब अगर 20 है तो 15 अगर इसमें से कन्वर्ट कर देगी किसमें, कल्टिवेटेड लैंड में, तो सिर्फ और सिर्फ 5 जो थी वो लैंड्स बच गई ना, ग्रेजिंग लैंड। तो वो इतने ज़्यादा जानवरों के लिए वो 5 लैंड जो थी, पैस्चर लैंड जो थी, वो तो मतलब काफ़ी नहीं थी। सो उन लोगों को उन जानवरों को उन्हीं रिमेनिंग ग्रेजिंग लैंड्स के ऊपर क्या करना था, फीड करना था। तो इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस जो इंटेंसिव ग्रेजिंग हो रही थी पैस्चर्स की, इंटेंसिव ग्रेजिंग क्या होता है कि एनिमल्स को सिर्फ स्मॉल पोर्शन के ऊपर ही क्या करना पड़ रहा था, ग्रेज करने के लिए अलो किया गया था। मतलब जानवरों को सिर्फ और सिर्फ ये परमिशन दी गई थी कि आप स्मॉल पोर्शन ऑफ द पैस्चर के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिव ग्रेजिंग। सो उनको ये अलो कर दिया गया कि आप सिर्फ स्मॉल पोर्शन के ऊपर ही जाके क्या कर सकते हैं, अपने जानवरों को ग्रेज करवा सकते हैं। यूजली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, ग्रेज देयर एनिमल्स, अपने जानवरों को ग्रेज करवाते थे, चरवाते थे एक एरिया से, फिर वहाँ पे करवाने के बाद फिर वो मूव करते थे दूसरे एरिया से। ठीक है। मतलब यहाँ पे किया, जब यहाँ पे घास खत्म हो गया वो यहाँ चले गए, फिर जब यहाँ पे खत्म हुआ तो वो वापस यहाँ आ गए, तब तक यहाँ बारिश वगैरह हो गई होती थी और अच्छे से घास वगैरह जो था वो फिर से ग्रोन हो जाता था। मतलब टाइम मिल जाता था घास को ग्रोन होने करने के लिए। सो अब जब उनकी रिस्ट्रिक्शंस, उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो वो एक ही जगह पे वो क्या कर रहे थे, अपने जानवरों को चरवा रहे थे, जिसमें उस जगह को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वहाँ पे वो वापस से घास जो है वो ग्रो हो सके। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। सो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो थे वो अपने जानवरों को ग्रेज करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे। पेस्टोरल मूवमेंट जो थी वो अलो करती थी नेचुरल रिस्टोरेशन ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। यही चीज़ मैंने अभी बताई कि जो ये जो मूवमेंट होती थी ना पेस्टोरलिस्ट की, तो ये टाइम देती थी किसको, पेस्चर लैंड्स को, कि वो क्या कर सके, वेजिटेशन को फिर से रीस्टोर कर सके। तो जब रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी पेस्टोरल मूवमेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर इम्पोज कर देगी, तो जो ग्रेजिंग लैंड्स थे वो कंटिन्यूसली उनका जो क्वालिटी था पैस्चर लैंड का वो डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो एक ही जगह पे क्या कर रहे थे, अपने जानवरों को चरवा रहे थे। तो वो जब वो हाँ घास खत्म हो जाता था, तो वो वापस रीग्रो करने में टाइम ले रहा था, क्योंकि उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा था उस लैंड को कि वहाँ पे रिस्टोरेशन हो सके किसकी, वेजिटेशन की। इसकी वजह से जो क्या हुआ, शॉर्टेज होने लगा घास की, या आप कह सकते हैं चारे की, एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से डिटोरेशन होने लगा एनिमल स्टॉक का। कहने का ये मतलब है, जब जानवरों को चारा ही नहीं मिलेगा, खाने के लिए ही नहीं मिलेगा, तो एनिमल स्टॉक जो था वो खत्म होने लगा, मरने लगा। और क्या होने लगा, कैटल जो थे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में मरने लगे, इस स्कैरसिटी और फेमाइन की, भुखमरी की वजह से। ठीक है। उसके बाद ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको ये मैप बताया हुआ है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये आपको मैप जो है वो पेपर में आ भी सकता है,
जैसे यहाँ पे गुज्जर्स हैं, ये कौन सा वाला एरिया है आपका, हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर वाला। फिर उसके बाद ये है घड़ियाल जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो है बंजाराज, ये वाला ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार वाला है। यहाँ पे उत्तर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाला रीजन है ये, ठीक है। उसके बाद ये मलीधार्स हो गया, ये गुजरात वाला एरिया हो गया आपका। रईकाज राजस्थान वाला एरिया हो गया आपका ये। उसके बाद कुमरूज कुनकाज और ये हो गया गोलाज, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला एरिया था आपका। ढांगराज जो थे ये महाराष्ट्र वाला एरिया में था। और उसके बाद ये जो है मोनपास, ये आपका असम वाला एरिया था, ठीक है। तो ये आप मैप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे यही बताया हुआ है पेस्टोरलिस्ट इंडिया के अंदर। ये मैप जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो थी इस चैप्टर के अंदर जो भी आपने पढ़ी वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड थी। बहुत सारे देर आर मैनी अदर लिविंग्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ, और भी बहुत सारी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं। अब क्या है, हाउ डिड द पेस्टोरल कोप अप विद दीज चेंजेस, ये जो बदलाव हुए इन बदलावों से पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो थी उन्होंने किस तरीके से कोप अप किया, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो पेस्टोरल जो थे उन्होंने इन चेंजेस को, इन बदलावों को बहुत ही अलग अलग तरीकों से क्या किया था, देखा था, और अलग अलग तरीके से इनको इनके साथ कोप अप किया था। सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स, कुछ जो पेस्टोरल कम्युनिटी के मेंबर्स थे ना उन्होंने क्या किया, अपने जानवरों का नंबर ही क्या कर दिया, कम कर दिया। सिंस देयर वाज नॉट इनफ पेस्टर टू फीड लार्ज नंबर, क्यों, एक तो उनको क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दूसरा क्या था कि अब पेस्चर लैंड जो थी वो इतनी ज़्यादा बची ही नहीं थी कि वो अपने जानवरों को वहाँ पे फीड करवा सकते, इसलिए उन्होंने अपने जानवरों का, अपने हर्ड्स का नंबर था, झुंड जो था वो क्या करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया। कुछ जो थे उन्होंने क्या कर लिया, न्यू न्यू पैस्चर्ड लैंड जो थी वो डिस्कवर कर ली, और वन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफिकल्ट, और वो क्या करते थे क्योंकि ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स में तो वो जा नहीं सकते थे, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इसलिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी उन्होंने नई नई जगह तलाश करना शुरू कर दी ताकि वो वहाँ पे अपने जानवरों को जाके क्या कर सके, फीड करवा सके। 1947 के बाद, ठीक है, आज़ादी मिल चुकी थी, ब्रिटिशर्स चले गए थे इंडिया के अंदर से। तो 1947 के बाद जो कैमल और शिप हर्डिंग राइकास थे, ठीक है, जो कि राजस्थान के राइकास थे, उन्होंने क्या किया, अब वो सिंध वाले एरिया में नहीं जा सकते थे, ठीक है। पहले वो सिंध वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले एरिया में चले जाते थे अपने कैमल्स को ग्रेज करवाने के लिए इंडस रिवर के बैंक में, ठीक है, वो पहले ऐसा करते थे। अब जैसे कि न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान की, जिसकी वजह से उनकी ये मूवमेंट जो थी वो क्या हो चुकी थी, स्टॉप हो चुकी थी, बाउंड्रीज बन चुकी थी। अब राइकास जो थे राजस्थान के वो नहीं जा सकते थे अपने कैमल्स और शिप्स को लेके वहां पे चरवाने के लिए। फिर सो दे हैड टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू गो, सो उनको एक ज़रूरत थी नई जगह की ताकि वो अपने जानवरों को वहाँ लेके जाएं और वहाँ पे जाके उनको ग्रेज करवा सकें। अभी आप रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे तो वो लोग माइग्रेट हो चुके हैं हरियाणा में, जहाँ पे वो अपनी शीप को ग्रेज करवाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर, जब फसल जो है वो काट दी जाती है, ठीक है, वो स्टबल से बच जाते हैं ना, मैंने आपको बताया था जैसे ही फसल काट दी जाती है तो वो डंडे टाइप के ऐसे स्टबल जो है वो बच जाते हैं, और वो क्या करते हैं उससे उनके जानवर वो खा लेते हैं, और साथ ही साथ में उन खेतों को वो मैन्योर भी प्रोवाइड कर देते हैं गोबर वगैरह की वजह से, ठीक है, एनिमल्स जो है वहाँ पे मैन्योर भी दे देते हैं। जैसे जैसे साल बीत रहे थे कुछ रिचर पेस्टोरलिस्ट जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लैंड को खरीदना शुरू कर दिया, और वो सेटल हो गए, और उन्होंने नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया, ठीक है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहे थे, अब उनके पास पैसा आ चुका था, तो उन्होंने एक ही जगह पे क्या कर दिया, ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे वो रहने लगे। सम बिकम सेटल पीसेंट्स कल्टिवेटेड लैंड, और कुछ जो थे वो किसान बन गए, ठीक है, एक सेटल्ड हो गए और किसान बन गए, और वो लैंडों को क्या करने लगे, कल्टिवेट करने लगे। कुछ जो थे उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, मतलब बहुत बड़े बड़े इलाकों में जाके वो क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। लेकिन जो पुअर पेस्टोरलिस्ट जो थे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मनी लेंडर से पैसा लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उस समय पे दे लॉस्ट देयर कैटल्स, उन्होंने अपनी कैटल जो थी वो खो दी, शिप्स खो दी, ठीक है, और साथ ही में वो क्या बन गए, लेबरर्स बन गए, मजदूर बन गए, और वो फील्ड्स और स्मॉल टाउन्स में जाके क्या करने लगे, काम करने लगे। Pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. अब ये नहीं था कि pastoralist का एक तरफ तो नंबर डिक्रीज भी हो रहा था लेकिन एक तरफ इंक्रीज भी हो रहा था, साल भर सर वो उनके बढ़ते नंबर जो था वो एक्सपैंड होता जा रहा था। व्हेन pastoral लैंड जो थी एक प्लेस में वाज क्लोज टू देम, दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, जब एक मतलब वो जो ज़मीन थी ना घास वाली वो ख़त्म हो जाती थी तो वो क्या करते थे, अपनी मूवमेंट जो थी वो उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ कर लेते थे, और इसकी वजह से
उनके जो हर्ड का साइज़ था वो भी कम कर दिया उन्होंने, और साथ ही साथ में पेस्टोरल एक्टिविटी विद अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम एंड अडॉप्टेड द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और उन्होंने अपने आप को दूसरी पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ भी कंबाइन कर दिया ताकि वो अपनी इनकम जनरेट कर सके, और साथ ही साथ में अपने आप को चेंज कर दिया ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ क्या कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये मानना है कि ड्राई रीजन्स और माउंटेनियन रीजन्स के अंदर पेस्टोरलिज्म जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। कुछ चेंजेस जो हैं वर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओनली बाय पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ये जो बदलाव अभी हमने पढ़े कि किस तरीके से पेस्टोरल कम्युनिटीज़ की लाइफ जो थी वो पूरी तरह से चेंज होगी, और उन चेंजेस को किस तरीके से उन्होंने लिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे अम, चला सके। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं हुआ ऐसा, वर्ल्ड के बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में भी नए नए लॉज, नई नई सेटलमेंट पैटर्न जो थे वो इम्प्लीमेंट किए गए। जिसकी वजह से पेस्टोरल कम्युनिटीज़ की लाइफ जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, बदल गई, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत जगह पे जाके अपना रूल जो था वो क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। आगे क्या बोला जा रहा है, हाउ डिड पेस्टोरल कम्युनिटीज़ एल्सवेयर कोप विद दीज चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ जो हैं वो किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इन चेंजेस को कोप अप कर रही हैं, किस तरीके से अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं, वो जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ाऊँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ ही साथ में बेल आइकन को भी जाके प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड आए वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।